दोस्तों अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा को बेस्ट खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेला जा रहा है, जिसमें से पहला मुकाबला टीम इंडिया ने बड़ी शानदार तरीके से वो भी रोमांचक अंदाज से मैच को अपने नाम कर लिया था। अब बाकी था दूसरा मुकाबला। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इंडिया और न्यूजीलैंड का दूसरा मुकाबला निरंजन शाह स्टेडियम राजकोट में खेला गया, जहां टॉस घुमाया गया और टॉस न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने जीता और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रित किया। टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपनिंग करने आते हैं, तो वहीं न्यूजीलैंड की तरफ से पहला ओवर जेमिसन लेकर आते हैं। जब पहले ओवर में जेमिसन ने शानदार गेंदबाजी किया और रोहित शर्मा को एक भी रन बनाने नहीं दिया और मेडन पर ओवर को फिनिश किया। जब दूसरे ओवर के लिए फोकस गेंदबाजी करने आते हैं तो दूसरे ओवर में भी टीम इंडिया केवल एक रन ही बटोर पाया और यहां से जिस तरह से एक धीमी शुरुआत दिलाया टीम इंडिया के लिए, पहले के ओवर में ही प्रेशर जैसा सिचुएशन खड़ा करके दिया था। जब चौथे ओवर के लिए एक बार फिर से फोकस गेंदबाजी करने आते हैं तो उसके दूसरे गेंद में ही शुभमन गिल एक जोरदार चौका जड़ देता है, जिसके लिए चौथे ओवर में 4 रन बटोर लेता है और टीम इंडिया 6 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। देखा जाए तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल एक धीमी शुरुआत दिलाया था और जिस तरह से पिच था, पिच को पढ़ने में अपना वक्त जाया कर रहा था, जिसके लिए इसकी धीमी शुरुआत लेकर चलना इन्होंने कारगर साबित समझा। इसके बाद जब 5वें ओवर के लिए फिर से फोकस गेंदबाजी करने आते हैं तो उसके पहले गेंद में रोहित शर्मा जोरदार चौका जड़ देता है। इसके बाद दूसरा तीसरा गेंद में तो कोई ज्यादा रन नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर से चौथे गेंद में एक जोरदार चौका जड़ देता है, जिसके लिए ओवर 8 रन बटोर लेते हैं और टीम इंडिया 6 ओवर तक 18 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। जिस तरह से अब यहाँ से टीम इंडिया की शुरुआत हो चुका था, ऐसे में अब छक्के चौके की बरसात होने जा रहा था। 7वें ओवर के लिए एक बार फिर से जेमिसन गेंदबाजी करने आते हैं, लेकिन उसके ओवर में भी 2 बैक टू बैक चौके लगाए, जिसके लिए ओवर काफी महंगा साबित हुआ और 13 रन 7 ओवर में बटोर लिया था। और यहाँ से देखते देखते पावर प्ले तक टीम इंडिया का स्कोर 57 रन का स्कोर खड़ा कर लिया था। शुभमन गिल और रोहित शर्मा अब यहाँ से टॉप गियर के साथ बल्लेबाजी करना शुरुआत कर दिया था, लेकिन टीम इंडिया के लिए टर्निंग पॉइंट तब साबित हुआ जब 13 ओवर के लिए क्रिस्टन गेंदबाजी करने आते हैं। क्रिस्टन के पहले गेंद में रोहित शर्मा कोई भी रन नहीं ले पाते हैं, लेकिन जैसे वो दूसरा बॉल डाला इसमें रोहित शर्मा को आउट कर देता है। देखा जाए तो रोहित शर्मा इस मैच में 38 गेंदों में केवल 24 रन का ही कंट्रीब्यूशन दे पाया था, जिसमें से 4 चौके शामिल थे। रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद विराट कोहली की एंट्री होती है, जो कि पहले मैच में काफी अच्छा खासा बल्लेबाजी किया था और मात्र 7 रन से चूक गए थे अपने सेंचुरी पारी की। अब यहाँ से शुभमन गिल और विराट कोहली की साझेदारी पनपना शुरू होता है, जहां आते ही विराट कोहली ने तीसरे गेंद में एक जोरदार चौका जड़ देता है और फिर छठे गेंद में शुभमन गिल एक बार फिर से चौका जड़ देता है, जिसके लिए इस ओवर में 9 रन बटोर लेते हैं और यहाँ से टीम इंडिया का स्कोर 13 ओवर तक 1 विकेट के नुकसान पर 79 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। और देखते देखते 15 ओवर तक शुभमन गिल ने अपना 50 पूरा कर लिया था और टीम इंडिया का स्कोर 15 ओवर तक 1 विकेट के नुकसान पर 87 रन का स्कोर खड़ा कर लिया था। जब 17 ओवर के लिए फिर से जेमिसन गेंदबाजी करने आते हैं तो उसके दूसरे गेंद में ही विराट कोहली एक जोरदार चौका जड़ देता है और इसके बाद फिर से उसके ओवर के चौथे गेंद में शुभमन गिल भी एक जोरदार चौका जड़ देता है। लेकिन इस ओवर में जेमिसन वापसी करते हुए जब 5वां गेंद डाला तो उसमें शुभमन गिल को आउट कर देता है। देखा जाए तो शुभमन गिल इस मैच में कप्तानी पारी खेला। उन्होंने 53 गेंदों में 1 छक्के और 9 चौके की मदद से 56 रन का सबसे बढ़िया पारी खेला। शुभमन गिल के आउट हो जाने के बाद अब यहाँ से विराट कोहली का साथ देने के लिए आते हैं श्रेयस अय्यर, जो कि पिछले मुकाबले में 49 रन के सबसे बढ़िया पारी खेला था। लेकिन आज के इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर अपने टीम के लिए देखा जाए तो यहाँ से विराट कोहली का ज्यादा कुछ साथ नहीं दे पाते हैं और 22वें ओवर के तीसरे गेंद में क्रिस्टन का वो शिकार हो जाता है। देखा जाए तो श्रेयस अय्यर इस मैच में केवल 17 गेंदों में 8 रन का ही पारी खेल पाता है। अब श्रेयस अय्यर के आउट हो जाने के बाद केएल राहुल की एंट्री होती है। केएल राहुल और विराट कोहली ने मैच को संभाला और टीम इंडिया का स्कोर एक आधा जरा स्कोर तक पहुंचाने लगा और देखा जाए तो 23 ओवर तक टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 118 रन का स्कोर खड़ा कर लिया था और लगभग अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन जैसे 24 ओवर में क्रिस्टन गेंदबाजी करने आते हैं तो उसके ओवर में कहीं ना कहीं फिर से टीम इंडिया का एक बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता है। जब 23वें ओवर के तीसरे गेंद जैसे डाला उसमें विराट कोहली का आउट कर देता है। देखा जाए तो विराट कोहली इस मैच में केवल 29 गेंदों में 23 रन की ही पारी खेल पाता है, जिसमें से 2 चौके शामिल था। विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद यहाँ से रविंद्र जडेजा की एंट्री होती है। रविंद्र जडेजा और केएल राहुल ने मिलकर साझेदारी को बढ़ाना शुरू कर देता है। तो वहीं आज के इस मुकाबले में केएल राहुल ने एक शानदार पारी खेला और ऐसे में विरोधी टीम के पूरी तरह से मुश्किलें खड़ा करके दे रहा था। विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद कहीं ना कहीं पूरी तरह से रन बनाने का जिम्मा केएल राहुल के ऊपर ही आ गया था और 25 ओवर तक केएल राहुल और रविंद्र जडेजा की साझेदारी की वजह से 4 विकेट के नुकसान पर 122 रन का स्कोर खड़ा कर लिया था। इसके बाद न्यूजीलैंड की तरफ से अगले 2 ओवर में टीम इंडिया का एक भी बाउंड्री नहीं निकला। जब 88वें ओवर के लिए फिलिप्स गेंदबाजी करने आते हैं तो उसके पहले गेंद में केएल राहुल एक जोरदार चौका जड़ देता है, जिसके लिए इस ओवर में केवल 6 रन बटोर पाते हैं और टीम इंडिया 28 ओवर तक
4 विकेट के नुकसान पर 135 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। देखा जाता है दोनों बल्लेबाज केएल राहुल और रविंद्र जडेजा क्रीज पर सेट हो चुके थे और लगातार अपना स्कोर खड़ा करते ही जा रहा था। जब 36 ओवर तक टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 174 रन का स्कोर खड़ा कर लिया था। 37वें ओवर तक जॉर्डन गेंदबाजी करने आता है, लेकिन उसके दूसरे गेंद में केएल राहुल एक जोरदार चौका कर देता है, जिसके लिए इस ओवर में 7 रन बटोर लेता है और टीम इंडिया का स्कोर 37 ओवर तक 4 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 181 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। लेकिन टीम इंडिया के लिए टर्निंग पॉइंट कहीं ना कहीं तब साबित हुआ जब 39 ओवर के लिए माइकल ब्रेसवेल गेंदबाजी करने आते हैं। जब 39वें ओवर के पहले गेंद डाला तो उसमें रविंद्र जडेजा को आउट कर देता है। देखा जाता है रविंद्र जडेजा आज के इस मुकाबले में 44 गेंदों में केवल 27 रन का ही कंट्रीब्यूशन दे पाया था, जिसमें से एक चौका शामिल था। रविंद्र जडेजा के आउट हो जाने के बाद नीतीश कुमार रेड्डी की एंट्री होती है। नीतीश कुमार रेड्डी और केएल राहुल ने मिलकर साझेदारी बनाना शुरू कर देता है और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिडिल ऑर्डर में काफी अच्छा खासा बल्लेबाजी करा था। वहीं केएल राहुल आज के इस मुकाबले में जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा था, ऐसे में विरोधी टीम की पूरी तरह से उसके प्लानिंग के ऊपर पानी फेर रहा था और वो लगातार मुश्किलें खड़ा करके ही दे रहा था। जब 40वें ओवर तक के लिए टीम इंडिया के केएल राहुल काफी अच्छा खासा बल्लेबाजी कर रहा है और 40 ओवर के लास्ट गेंद पर उन्होंने अपना 50 भी पूरा कर लेता है और टीम इंडिया का स्कोर 40 ओवर तक 5 विकेट के नुकसान पे 199 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। देखा जाए तो टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा ओवर कहने के 44वें ओवर में आया, जहां उन्होंने क्रिस्टन क्लार्क के गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने लास्ट गेंद पर जोरदार छक्का जड़ा था, जिसके लिए 44वें ओवर तक टीम इंडिया 12 रन बटोर लिया था और टीम इंडिया 5 विकेट के नुकसान पर 234 रन का स्कोर खड़ा कर लिया था। देखा जाए तो टीम इंडिया जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा था, ऐसे में लग रहा था कि टीम इंडिया एक अच्छा का स्कोर नहीं खड़ा करके दे पाएगा, क्योंकि जिस तरह से विकेट गिरे थे ऐसे में कोई भी बल्लेबाज टीम इंडिया के सामने एक बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था। लेकिन केएल राहुल जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा था, मिडिल ऑर्डर में एक अच्छा खासा पारी को संभाला और बेस्ट स्कोर तक पहुंचा दिया था। अब कहीं ना कहीं जाके टीम इंडिया को बेस्ट फिनिशिंग की दरकार थी। ऐसे में टीम इंडिया के लिए अब टॉप गियर के साथ बल्लेबाजी करना और एक अच्छा फिनिशिंग देना, ये कहीं ना कहीं केएल राहुल के ऊपर आ गया था। लेकिन टीम इंडिया के लिए एक बार फिर से कहीं ना कहीं मुश्किल घड़ी तब सामने आया जब 47वें ओवर में फोकल्स गेंदबाजी करने आते तो उसके दूसरे गेंद में नीतीश कुमार रेड्डी को आउट कर देता है। देखा जाए तो नीतीश कुमार रेड्डी इसमें केएल राहुल का ज्यादा कुछ साथ नहीं दे पाते हैं और केवल 21 गेंदों में 20 रन की पारी खेलकर वो आउट हो जाते हैं। अब नीतीश कुमार रेड्डी की आउट हो जाने के बाद हर्षित राणा की एंट्री होती है, जो कि देखा जाए तो पिछले मुकाबले में 29 रन का सबसे बढ़िया पारी खेला था बतौर गेंदबाज के तौर पर। लेकिन आज के इस मुकाबले में केएल राहुल के साथ एक अच्छा खासा फिनिशिंग की दरकार थी। लेकिन हर्षित राणा इस मुकाबले में देखा जाए तो अपने टीम के लिए कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते हैं और केवल 2 रन की पारी खेल पाता है और अगले ओवर में जॉर्डन का शिकार हो जाता है। तो वहीं एक तरफ से केएल राहुल टिका हुआ था और लगातार वो अपने पारी से बिल्कुल शतक के करीब पहुंच गया था और यहां तक कि टीम इंडिया के लिए एक बेहतर फिनिशिंग भी दिला रहा था। नीतीश कुमार रेड्डी के आउट हो जाने के बाद मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है। मोहम्मद सिराज और केएल राहुल ने मिलकर साझेदारी को बढ़ाना शुरू कर देता है और 48वें ओवर तक टीम इंडिया 7 विकेट के नुकसान पर 258 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। जब बारी आई 49वें ओवर में तो जेमिसन ने एक जोरदार गेंद डाला केएल राहुल को, लेकिन केएल राहुल ने उस गेंद को चौके में तब्दील कर दिया और इसी के साथ इस ओवर में 6ठे गेंद पर केएल राहुल ने एक शानदार सेंचुरी अपने करियर का जड़ दिया। अब यहाँ से टीम इंडिया के लिए स्कोर तो लगभग खड़ा हो गया था और केएल राहुल ने भी सेंचुरी जड़ लिया था। अब बाकी था लास्ट ओवर में भी केएल राहुल ने अच्छा खासा बल्लेबाजी किया और फॉल्कन्स के तीसरे गेंद में जोरदार चौका जड़ देता है और फिर से एक बार 6ठे गेंद में चौका जड़ देता है, जिसके लिए 85 ओवर में टीम इंडिया 12 रन बटोर लेता है। 50 ओवर तक टीम इंडिया 7 विकेट के नुकसान पर 284 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। बात करें न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के बारे में तो क्लेन जेमिसन ने 10 ओवर में 2 ओवर मेडन फेंक के 70 रन खर्च किए थे और 1 विकेट हासिल किए थे। तो वहीं फॉकल्स ने 9 ओवर में 67 रन खर्च करके 1 विकेट हासिल किया था। क्रिस्टन ने भी 8 ओवर में 56 रन खर्च करके 3 विकेट हासिल किए थे। तो वहीं जॉर्डन और मिचेल बैट्समैन को 1-1 विकेट मिला और टीम इंडिया न्यूजीलैंड के सामने 285 रन का स्कोर खड़ा कर पाया। वैसे तो आप सभी को क्या लगता है कि 285 रन का स्कोर खड़ा करके क्या न्यूजीलैंड जैसे दिग्गज टीम को डिफेंड कर पाएगी टीम इंडिया? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और क्रिकेट अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।